स्टूडेंट फिजिक्स और केमिस्ट्री भी स्टार्ट कर रहे हैं, कक्षा 11 और 12 की भी। अभी कक्षा 11 की स्टार्ट कर रहे हैं, कल को कक्षा 12 होगा, एक दिन कक्षा 11 एक दिन कक्षा 11 होगा। मात्रक एवं मापन चैप्टर है, काफ़ी इजी चैप्टर है ये। देखते हैं क्या होता है मात्रक मापन। पढ़ने का तरीका बेटा वही रहेगा जैसे हमने बताया था कि एनसीईआरटी की किताब लेंगे, उसको हम मार्क करेंगे, उसके सारे प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्नों को हल करने के साथ साथ उनके उदाहरण देंगे, उनकी थ्योरी समझाएंगे, उनके शब्दों को एक्सप्लेन करेंगे। भूमिका देखेंगे क्या है, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली क्या है, सार्थक अंक कितने क्या होते हैं, भौतिक राशि की विमाएं, विमीय सूत्र, विमीय समीकरण, विमीय विश्लेषण और इसके अनुप्रयोग। भूमिका, किसी भौतिक राशि का मापन एक निश्चित आधारभूत यादृच्छिक रूप से चुने और मान्यता प्राप्त संदर्भ मानक से इस राशि की तुलना करना है। मापन का मतलब होता है, इंग्लिश में कहते हैं मेजरमेंट। मापन माने मापना, मापना किससे, जो कि एक निश्चित होगा, कंफर्म होगा, जो फिक्स होगा। आधारभूत शुरुआती फंडामेंटल, जिससे नीचे कुछ नहीं है। यादृच्छिक रैंडमली रूप से, यानी अपने आप से दिमाग से नहीं करना, जो रैंडमली आ गया, जो भी पहले मान लिया गया वही मान लिया गया। मान्यता प्राप्त, इंटरनेशनल लेवल पे दुनिया में सभी जगह उसकी मान्यता हो। संदर्भ मानव, उसका कोई ना कोई सैंपल रखा हो, उसका कोई ना कोई रेफरेंस रखा हो, कोई ना कोई उसको उससे तुलना की जाती है। उससे तुलना करके हम बताते हैं कि ये 1 किलो, जैसे कि 1 किलो का बाट रखा हुआ है पेरिस फ्रांस में, ठीक है, इरिडियम धातु की तुलना करने के लिए, तो ये आपका मानक कहलाएगा। किसी भी भौतिक राशि की माप को मात्रक के आगे एक संख्या, आंकिक मान, संख्या लिखा होता है। जैसे कि 4 मीटर दूरी है तो 4 क्या हो गया, आंकिक मान हो गया। यद्यपि हमारे द्वारा मापी गई भौतिक राशि की संख्या बहुत अधिक है, इसका वास्तविक संख्या या मापांक हो गया। फिर भी हमें इन सब भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मात्रकों की सीमित संख्या की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये राशियां एक दूसरे से परस्पर जुड़ी होती है। जो शुरुआती मात्रक होती हैं, जो मान ली गई हैं, उन्हें मूल मात्रक फंडामेंटल यूनिट्स कहा जाता है। इनके अतिरिक्त अन्य मूल मात्रक को इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल। फंडामेंटल मतलब उससे नीचे कुछ नहीं, शुरुआती फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है, मूल मात्रक कहते हैं। इनके अतिरिक्त अन्य सभी भौतिक राशियों के मात्रकों को मूल मात्रकों के संयोजन के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। व्युत्पन्न किया जाता है, व्युत्पन्न मात्रक होता है। चाल बराबर होता है बेटा दूरी बटा समय। दूरी को हमने मात्रक इंटरनेशनल लेवल मान लिया है, मीटर है, ये फंडामेंटल। समय को सेकंड मान लिया तो मीटर प्रति सेकंड उत्पन्न हो गया, व्युत्पन्न हो गया, चाल का मात्रक ड्राइव कर लिया। व्युत्पन्न को ड्राइव कहते हैं। ड्राइव मतलब इस फार्मूले से जरिए निकालना। पेन बेटा दूसरा ले, रेड ने। मूल मात्रक कहते हैं, इनके अतिरिक्त सभी भौतिक राशियों के मात्रकों को मूल मात्रकों के संयोजन मिलाकर व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त किए गए व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक ड्राइव यूनिट कहते हैं। मूल मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रकों के संपूर्ण समुच्चय को मात्रकों की प्रणाली या सिस्टम कहा जाता है। बहुत वर्षों तक मापन के लिए विभिन्न देशों के वैज्ञानिक अलग अलग मापन प्रणाली का उपयोग करते थे। आपसे कुछ समय पूछता है, ऐसी 3 प्रणालियां थी, सीजीएस सिस्टम, एसपीएस सिस्टम और एमकेएस सिस्टम। सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, ये सीजीएस सिस्टम हो गया। इसको बड़ा रूप कर दिया, मीटर, किलोग्राम और सेकंड, एमकेएस सिस्टम हो गया। एसपीएस ब्रिटिश अपना चलता था, 12 की कैलकुलेशन करता था, फुट, ठीक है, पाउंड और सेकंड। टाइम सेकंड में, लंबाई फुट और इंच में, वजन पाउंड में और टाइम सेकंड में। मूल मात्रक किस विशेषता है, आ गया सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड है, फुट, पाउंड, सेकंड है, एमके मीटर, किलोग्राम, सेकंड है। आजकल अंतर्राष्ट्रीय स्तर मान्य प्रणाली सिस्टम इंटरनेशनल जे यूनिट्स है, एसआई कहते हैं, जो फ्रेंच भाषा है, फ्रेंच से लिया गया है। सिस्टम इंटरनेशनल, या आगे सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, यूनिट्स की जो फ्रेंच भाषा मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली कहना है। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है। इसे संकेताक्षर में, सिंबल में एसआई लिखा जाता है। एसआई प्रतीकों, मात्रकों, उनके संकेताक्षरों की योजना अंतर्राष्ट्रीय माप तोल ब्यूरो, BIPM, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन
मेजरमेंट एंड प्रिस्क्राइब द्वारा 71 में विकसित की गई थी। नवंबर 2018 में आयोजित मापतोल के महासम्मेलन में संशोधित की गई योजना वैज्ञानिक, तकनीकी, औद्योगिक, व्यापारिक कार्यों में अंतर्राष्ट्रीय कार्य करती है। साइंटिफिकल, टेक्निकल, औद्योगिक, इंडस्ट्रियल, व्यापारिक, बिजनेस कार्यों में अंतर्राष्ट्रीय उपयोग अनुमोदित की गई है। इसको फॉलो करते हैं। एसआई मात्रों की 10 की घातों डेसिमल पद्धति, 10 की घातों पर आधारित दार्शनिक प्रकृति का कारण आसान है। ये 10 की कैलकुलेशन करना आसान है, 12 कैलकुलेशन करना बेटा मौसम टफ होता है। फुट पाउंड सेकंड ब्रिटिश प्रणाली को यूं ही नकार दिया गया क्योंकि वो 10 की प्रणाली में थी। इस प्रणाली के अंतर्गत रूपांतरण अत्यंत सुगम हो गया। सुविधाजनक हम इस पुस्तक में सही मात्रों का प्रयोग करेंगे। 7 मूल मात्रा के इसमें 7, ठीक है, जो सारणी में दिए गए इन 7 मूल मात्रा को कहते हैं 2 पूरक कॉम्प्लीमेंट्री मात्रक भी, जिनको इस प्रकार परिभाषित करते हैं। कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। कोण को डी थीटा, डी माने थोड़ा डिफरेंस होता है, कम होता है डिफरेंस, थीटा माने कोण है, तो थीटा कोण निकालना है तो वृत्त के चाप की लंबाई ds और त्रिज्या r का अनुपात होता है। बेटा कोई कोण मार लो, यहाँ से ऐसे मारते हैं, ठीक है, अगर ऐसे रखकर मैं मार रहा हूँ तो ये कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या हो गया, ठीक है। ये कोण हो गया डी थीटा, चाप हो गया ds और त्रिज्या हो गई r। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या और इंटरनेशनल मात्रा उसका रेडियन है और स्टेरेडियन है। रेडियन को अभी बताएंगे, मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे आप आराम से, इसमें बड़ा बहुत हुआ। तरह सेकंड है घन कोण डी ओमेगा, ये ओम ओमेगा है, डी ओमेगा। घन कोण क्या होता है बेटा, कोई पूरी बॉडी है, मान लो इसकी लाइट सेंटर से आ रही है और इस बिंदु तक आ रही है, इस बिंदु से आ रही है, तो क्या होगा, इस बिंदु पर जो कोण बनेगा इस वस्तु के उसे क्या कोण कहेंगे। लेकिन अगर पूरी बॉडी है, 3D बॉडी है, ये यहाँ पर कोई चौकोर टुकड़ा रखा हुआ है, अब इस पर जब पूरी किरणें इससे भी आ रही हैं, 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 पूरी किरणें आ रही हैं इस बिंदु पर, तो ये कोण जो बनेगा वो क्या बनेगा, घन कोण बनेगा, डी ओमेगा बनेगा। क्या बनेगा, क्या मतलब हुआ, यहाँ पर एक 3D बॉडी है, ये 2D है, लंबाई चौड़ाई है इसमें क्या है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है, L B H है, तो ये 3D हो गई, और ये 2D है, इसमें बेटा लंबाई और चौड़ाई है, तो ये कोण कहलाएगा। सिंपल जो पृष्ठ पे पेज पर हम लिखते हैं वो कोण होता है, और जो किसी सॉलिड बॉडी का निकाला जाता है वो घन कोण होता है। इसको डी ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं बेटा, ये पूरे सॉलिड बॉडी का बनेगा। इस कोने का, इस कोने का, इस कोने का, इस कोने, 4 या 5 या 6 कोने जितने भी हो सकते हैं, सबसे किरणें मिलाएंगे, सब पे प्लेन को मिलाएंगे, जो कोण सॉलिड बनेगा, पूरे कमरे का कोण या एक दीवार का कोण, पूरी बॉडी का कोण जो होगा वो क्या होगा, बोलो, घन कोण होगा। चलिए कभी यूज होगा तो समझ में और आएगा। दर्शा गए भांति प्रयुक्त करके उसके परिता निर्मित गोलीय पृष्ठ के आपरोधन क्षेत्र डी तथा त्रिज्या, अपरोधन माने पूरे घेरे गए क्षेत्र डी तथा त्रिज्या आर के वर्ग के अनुपात होता है। क्योंकि यहाँ पर 2 चीजें हैं, क्षेत्रफल में क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई होगा, तो त्रिज्या कितनी बार आएगी, 2 बार आएगी, एक लंबाई से और एक आर से, तो क्या हो गया, r स्क्वायर हो गया। ऐसे याद कर लेंगे कि इसमें 2 बार आ रहा है, क्षेत्रफल आ रहा है, क्षेत्रफल में लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, मीटर स्क्वायर होता है, तो बटे में भी क्या आना चाहिए, मीटर स्क्वायर आना चाहिए, एक आर और ले लिया और एक आर और ले लिया, आर स्क्वायर हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया। इसलिए इसका कोण को क्या घन कोण या मात्रक स्टेरेडियन कह दिया गया, जिसका प्रतीक SR है, स्टेरेडियन। ये दोनों ही विमाहीन राशि है, कोई विमा नहीं होती, लेकिन विमा मान ली गई है, स्टेरेडियन रेडियन। तुलना करने पर पूरक मात्रा कहते हैं, विमा जब निकलती है या मात्रक जब निकलता है जब वो ऊपर नीचे रखा जाता है, फार्मूला सॉल्व किया जाता है। फार्मूले में मात्रा से मात्रा, विमा से विमा कट जाएगी, तो मात्रा विमा आना चाहिए, लेकिन उसको अलग शो कराने के लिए हमने उसके मात्रकों को मान लिया गया है। लंबाई क्या होता है, लंबाई मीटर m स्मॉल प्रतीक है, संकेत m लंबाई का ऐसा ही मात्रा कैसे निर्वात में स्पेस अंतरिक्ष समझ लें आप, जैसे निर्वात यहाँ भी बनाया जाता है, निर्वात मतलब जहाँ वातावरण ना हो, निर्वात बगैर वातावरण का। चाल c, प्रकाश की चाल क्या होती है c, जिसका मान 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। नियत संख्यात्मक मान इतने को लेकर मीटर पर सेकंड में व्यक्त करते हैं, प्रविष्ट किया जहाँ सेकंड सीजियम आवृत्ति के पदों में परिभाषित है। सीजियम नाम का जो मटेरियल होता है, पदार्थ होता है, बहुत हल्की धातु होती है, बहुत तेजी से आवृत्ति फ्रीक्वेंसी करता है, इतनी करता है नियत संख्यात्मक मान को लेकर, जो कि प्रकाश की चाल इतनी है, जहाँ सेकंड सीजियम आवृत्ति के पदों में परिभाषित है, उसको मान को बताया गया है। किलोग्राम क्या है, संकेत केजी है, ऐसा ही मात्रक है, इसे प्लांक नियतांक h के नियत संख्यात्मक मान
को लेकर जो कि JS मात्रक में व्यक्त किया गया, जूल सेकंड में, जूल सेकंड में व्यक्त किया था, परिभाषित किया, यहाँ हम आता है जूल सेकंड किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड का समान है। जूल सेकंड बराबर है इसके किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। तो जूल सेकंड एच हो गया के समान है जहाँ मीटर और सेकंड की परिभाषा सी तथा जहाँ मीटर और सेकंड की परिभाषा सी तथा डेल वी सी एस के पदों में दी गई है। सेकंड की परिभाषा सेकंड में है ऊर्जा, डेल वी हो गया, वी नहीं है, न्यू है बेटा, ये क्या है, डेल न्यू फ्रिक्वेंसी है, वी को थोड़ा मोड़ा जाता है, ऐसे मोड़ा गया है, लेकिन मैं थोड़ा ऐसे बनाता हूँ सिंबल के, फ्रीक्वेंसी डेल न्यू के प्रदर्शन दी गई है। सेकंड संकेत एस मात्रा जिसकी परिभाषा सीजियम आवृत्ति डेल न्यू सेकंड, सीजियम 133 भार वाले के परमाणु की अक्षुब्ध मूल अवस्था, अक्षुब्ध मान होता है जो उसकी सामान्य अवस्था हो, एक्साइटेड स्टेट ना हो, अति सूक्ष्म संक्रमण आवृत्ति है, बहुत छोटी सी आवृत्ति, बहुत ज़्यादा राउंड मारती है, कितनी होती है, इतनी संख्या होती है, 1 सेकंड में इतने बार आवृत्ति करती है, हर्ट्ज मात्रा जो कि प्रति सेकंड समान में व्यक्त किया गया दी गई है। एम्पियर संकेत ए है, विद्युत धारा का ऐसा मात्रा की परिभाषा मूल आवेश ई के नियत संख्यात्मक मान, इलेक्ट्रॉन का आवेश पता ही 1.6 इतना होता है 10 जैसे कूलाम मात्रक जो कि एम्पियर सेकंड के समान है। क्यू बराबर आई टी होता है, क्यू बराबर आई टी, तो आई क्या हो गया, एम्पियर हो गया, और टी कितना हो गया, सेकंड हो गया, तो क्या हो गया, कूलाम हो गया, क्या हो गया, कूलाम बराबर एम्पियर सेकंड के मान है, जहाँ सेकंड को आवृत्ति के पदों में व्यक्त किया गया है, ठीक है, सेकंड आवृत्ति हो गई, सही है। केल्विन सेकंड के उष्मागतिज ताप का सही मात्रा की परिभाषा बोल्ट्जमैन नियतांक के नियत संख्यात्मक मान के देकर मात्रा में व्यक्त किया गया है जो इतने के समान है, जहाँ किलोग्राम मीटर और सेकंड को ऐसी और डेल न्यू सेकंड के। तो इस तरह से थोड़ा मात्रा चल रहा है, शायद मुझे लग रहा है काफ़ी बोरिंग केस चल रहा होगा ये, क्योंकि अभी आपको इसमें से कुछ भी पता नहीं है, 10 के बाद कहानी है थोड़ी टेढ़ी आ गई है, चैप्टर पढ़ते जाएंगे, ये एक करके कहानी खुलती जाएगी, पढ़ते दर पढ़ते खुलती जाएंगी, थोड़ा सा। मोल माने होता है केमिस्ट्री के जो कंपाउंड होते हैं उनको बहुत छोटे लेवल पर काम किया जाता है। मोल संख्या कितनी होती है, 6.022 × 10⁻23 होती है संख्या। अवगाद्रो स्थिरांक Na, अवगाद्रो नंबर का नियत संख्या मान होता है जब उसे मोल प्रति मोल मात्रा में व्यक्त किया जाता है। वैसे अवगाद्रो संख्या कहते हैं किसी निकाय के पदार्थ की मात्रा संकेत n विशिष्ट मूल कणों की संख्या का माप होती है। मूल कण एक परमाणु, अणु, आयन, इलेक्ट्रॉन, कोई अन्य कण कणों के विशिष्ट समूह हो सकते हैं। कैंडेला ज्योति तीव्र होता है, ज्योति की जो जितनी पावर होती है, जितनी इंटेंसिटी से ज्योति ज्वाला की लौ निकलती है उसे कैंडेला में नापा जाता है। इसका मात्रक ये होता है वाले एक वर्णी एक रंग, क्योंकि मोस्टली कॉमनली माना जाता है विब्ग्योर और 7 रंग है, तो इसमें से एक कण की बात कर रहा है विब्ग्योर, एक कलर की बात कर रहा है, एक वर्णी, वर्णी माने का रंग होता है, सिंगल कलर। विकल की दीप प्रभाविकता, रोशनी की प्रभाव, किलो कैंडेला के नियत संख्यात्मक मान 683 को लेकर जब उसे इम्यूनिस पर वाट के मात्रा में व्यक्त किया जाता है तो कैंडेला के समान है, जहाँ किलोग्राम और सेकंड को HC और D के पदों में व्यक्त किया जाता है। टिपिकल लैंग्वेज हो गई, काफ़ी टिपिकल हो गई, ऊपर से कुछ नहीं आ। इन परिभाषाओं पर संख्याओं के मान ना तो याद रखने होता है ना प्रश्न पूछा नहीं, यहाँ पर केवल इनके मापन की यथार्थक सीमा संकेत देने के लिए प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी के विकास साथ मापन तकनीकों में सुधार हुआ है। परिणामस्वरूप मापन अधिक परिशुद्धता से होता है, प्रगति साथ तालमेल बनाए रखने के लिए मूल मात्रकों को संशोधित किया जाता है, उनकी वैल्यू जितनी पॉइंट तक निकाली जाती है उतना ही मान उनको सॉल्व किया जाता है। अब यह आप जानते हो, ये थोड़ा सा पढ़ना चाहिए। मिनट 60 सेकंड होते हैं, घंटे होते हैं, दिन होते हैं, कितने सेकंड होते हैं, वर्ष में कितने होंगे 365.5 दिन होते हैं, 5 दिन 128 दिन होता है, जो हर 4 साल बाद लीप ईयर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। 28 फरवरी की जगह 29 फरवरी होती है, आप जानते हो, हर 4 साल बाद। तो 0.25 हो गया, 0.25 को 4 से गुणा करोगे 1 आ जाएगा, तो वो दिन क्या हो जाएगा 366 दिन हो जाएंगे, तो वो एक दिन का इतना आ गया है। डिग्री पाई अपॉन, ये रेडियन में पाई अपॉन 180 से गुणा कर लेते हैं। लीटर एक डेसीमीटर क्यूब होता है, ये 10/10/10 का होता है, 10/10/10 सेंटीमीटर क्यूब का भी 1 लीटर बर्तन होता है। टन 1000 किलो का होता है। कैरेट 200 मिलीग्राम होता है, कैरेट को याद कर लो, कैरेट बड़ा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, कैरेट 200 मिलीग्राम के बराबर होता है। बार इतना होता है, रोंजन होता है, ये सब मात्रक आएंगे, ये सब मात्रक अभी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, एक एक करके आपके सामने आते जाएंगे और आपके सामने पढ़ते खुलती जाएंगी 11 के हाफ एल तक ही। हाँ, तो अब हम जरा चलते थ्योरी को।
ध्यान दीजिए, मूल का उपयोग करते समय मूल सत्ताओं को विशेष रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। मूल सत्ताएं परमाणु, अणु, आयन। कौन कौन है मूल? जो शुरुआती है, अणु, आयन, इलेक्ट्रॉन, अन्य कोई कण अथवा इसी प्रकार कणों के विशेष समूह हो सकते हैं, मूल सत्ताएं, मेन फंडामेंटल पार्टिकल। हम ऐसी भौतिक राशियों के मात्रकों का उपयोग करते हैं जिन्हें 7 मूल राशियों से व्युत्पन्न किया जाता है। हम पढ़ेंगे अभी, फार्मूला लगाएंगे और व्युत्पन्न करेंगे। कुछ व्युत्पन्न मात्रक में दिए गए हैं, कुछ व्युत्पन्न मात्रक के विशिष्ट मान दिए गए हैं, कुछ व्युत्पन्न मात्रकों के विशिष्ट नामों वाले व्युत्पन्न मात्रकों 7 मूल मात्रकों के संयोजन बनते हैं। परिशिष्ट, आपको तात्कालिक संदर्भ का मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए इन मात्रों को परिशिष्ट एवं में दिया गया है। समान व्यवहार में आने वाले अन्य मात्रक सारणी 1.2 में दिए गए हैं। ऐसा ही मात्रक सामान्य गुणज और अपवर्तकों को व्यक्त करने के वाले उपसर्ग। ऐसा ही मात्रा सामान्य गुणज और अपवर्तक, गुणज गुणा पहाड़े, अपवर्तक होते हैं उनके फैक्टर जो चाहेंगे व्यक्त करने वाले, मल्टीपल होते जाते हैं वाले उपसर्ग और उनके प्रतीक, उनको जोड़ने वाले आगे उनके प्रतीक परिशिष्ट में दिए गए हैं। भारतीय राशि रसायन तत्वों और नाभिकों संकेतों का उपयोग समान समान में दिए गए हैं और आपके मार्गदर्शन तत्कालीन संदर्भ के लिए ऐसा ही मात्रा अन्य मात्रा संबंध परिशिष्ट 8 में दिए गए हैं। इनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जब हम पढ़ाएंगे समझ में आ जाएगा। सार्थक कल वो पढ़ाएंगे बेटा।